शिवजी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। नरक वर्णन। सनत कुमार जी ने बताया, पुण्य आत्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से वैवस्वत नगर में जाते हैं, जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्य आत्मा व्यक्ति वहां शीघ्र पहुंच जाते हैं। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। यमलोक तक पहुंचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाइयां होती हैं। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नकूले कांटे बिछाए होते हैं और गरम गरम बालू बिछी रहती है। छुरी के समान पैने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन और उन वनों में लगी हुई आग। स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, चोर, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, भूत प्रेत, बड़े बड़े सिंह वाले भैंसे आदि पापियों को सताते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई बहन आदि कोई नहीं मिलता। शरीर नग्न रहता है, जीभ और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए लेकर जाते हैं तथा पैरों में पड़े पाशों को से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में धकेलते हैं। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं तो किसी की गुप्तेंद्रियां को काट देते हैं। खून व पीव बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवन अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाइयां से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनका तो यमराज भी आदर करते हैं, और जो पापी व्यक्ति होते हैं, यमराज भयंकर रूप से दिखाई देते हैं। पुण्य आत्मा व्यक्तियों को विमान में बैठा कर स्वर्ग लोक ले जाया जाता है, और जो पापियों को रास्ते भर प्रताड़ना मिलती रहती है। महामल्य, गिरि, महेंद्र, सहस्र, विघ्न आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल पर्वत से सुगंधी नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर पापों को धोती हैं। वृक्ष पर्वत से गोदावरी, भागीरथी, तप्ती आदि नदियां निकलकर बहती है। सहसा पर्वत से कृष्णा, वेणी तथा मल्याद्रि, माला, ताम्रपाणी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमता, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां बहती हैं। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों का जल ग्रहण करते हैं। लक्षद्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। यह 1 लाख योजन में फैला हुआ है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्गा, सोने, सुमन, वज्र आदि पर्वत हैं। इनमें अनुतप्ता, सुकृपा, अमृता, कृपा, त्रिदिवा, पापधनी, सिखी नामक 7 नदियां बहती हैं। यहाँ के पर्वतों की नदियां के मध्य देवता, गंधर्व और दिव्य जाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेता युग की तरह यहाँ वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मादिक देवता सदा शिव का वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इसके मध्य में पीपल का महान वृक्ष है। शालमली द्वीप, यह द्वीप पलक प्लक्ष द्वीप से 2 गुना बड़ी है। इस द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके बीच में एक विशाल सेमर का वृक्ष है। इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम साल मली द्वीप पड़ा। यहाँ पर श्वेत, हरित, पूत, रोहित, वैकल, मानस, सुपर प्रिय 7 वर्ष है। उस द्वीप, यह द्वीप कृत सागर से घिरा हुआ है तथा शालमली द्वीप से आकार में 2 गुना बड़ा है। यहाँ कुछ अधिक है। यहाँ कुशेश, शक, हरि, मान, पार्वती तथा शिवा, पवित्रता, सीमित विद्या, दम्भा, मही, महानदी आदि नदियां हैं। इन नदियों का बालू स्वर्णमयी है। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। क्रौंच द्वीप, यह कुश द्वीप से 2 गुना है और दधी के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच, वामन, अंश कारक, दिव्यावृति, कुंडली, पृथ्वी नाम के पर्वत हैं। गौरी, कुंतवती, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल से युक्त है तथा कुंडारिकों से सुशोभित है। शाक द्वीप, यह क्रौंच द्वीप से 2 गुना है।
यहाँ शांत का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उत्तरांचल, अस्ताचल, जला जलधार, अधिकेश, केशरा आदि महान पर्वत है। यहाँ पर सुकुमारी, नलिनी आदि नदियां हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, ये पापी व्यक्तियों, तुमने तो हमेशा पाप किया है, उसी किए हुए पाप का फल भुगतो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के राज्य में कितने ही अत्याचार किए हैं, प्रजा को महान दुख पहुंचाए हैं। अब उन पापों को के फल को भोगो। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं कि चंड और महाचंड, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो, जिससे इनके पापों का मैल जल जाए। यमराज की बातों को सुनकर यमदूत पापी व्यक्तियों को अग्नि कुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। हवा के चलने से उनके जर्जर शरीर में प्राण लौट आते हैं, तो वे फिर नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे वे नरक होते हैं और वहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: घोरा कोटि, सुचोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तलातल, चंड कोलाहला, भया भयंकर, काल रात्रि, भयोत्रा, चंडा, महाचंडा, भीमा कोटि, पद्मा कोटि, भीषण नायिका, कराला, चंड नायिका, प्रचंड कोटि, विकराला, व्रजा, त्रिकोण, पंचकोश, सुत्री, अखिलादित, सम, स्टीम, सब लाभ, उग्र कोटि, नरक कोटि। इस प्रकार ये पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनमें 100 रौरव नरक होते हैं और 40 महारौरव नरक होते हैं। हर हर महादेव।